इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जो कि बैकवर्ड नहीं आ सकते वापस। फॉर एग्जाम्पल हम रिवर्सिबल रिएक्शंस किसको बोलते हैं? जो कि रिएक्शंस जो है, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंड प्रोडक्ट इज अगेन कन्वर्टेड बैक टू द रिएक्टेंट साइड। बट अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट वापस ही नहीं आ रहा, वो रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी करते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है? तो मैग्नीशियम रिबन को हम लोगों ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया। अब हाँ, इरिवर्सिबल रिएक्शंस को सिंगल एरो से दिखाते हैं, वेयर एज रिवर्सिबल रिएक्शंस को देखो इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है? ये डिनोट करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है और ये डिनोट करता है कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड आ रहा है। तो अगर सिंगल एरो से कोई भी दिया हुआ है तो उसका सीधा मतलब ये है कि वो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आ सकता, वो सिर्फ फॉरवर्ड ही जा रहा है। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन किया हुआ है तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है 2MgO। यहाँ पर भी बैलेंस कर देते हैं। अब सिंपल सा दिमाग लगाओ, ये सपोज मैग्नीशियम रिबन है, ये पेन को हम अज्यूम कर लेते हैं। तो सपोज ये पेन हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, मैंने इसको लाइटर लिया या फिर मैंने बंसन बर्नर लिया, बंसन बर्नर से मैंने इसको हीट किया और इसने क्या किया? ऐश बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऐश बन गया। अब मैं उस ऐश से वापस मैग्नीशियम रिबन बना सकती हूँ क्या? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जो बैकवर्ड नहीं आ सकता, जिसका प्रोडक्ट बनके वो कंज्यूम हो चुका है, तो वो रिएक्शंस को हम लोग कह सकते हैं कि वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। ऐसे एक और एग्जांपल, आपका जो घर में गैस रहता है ना, एलपीजी का बर्निंग, मतलब उसमें ब्यूटेन कंसिस्ट करता है, तो बर्निंग ऑफ ब्यूटेन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शंस। हाँ, एक और चीज है कि इनके प्रोडक्ट्स जो है वो अगर रिवर्स नहीं आते हैं ना, तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस ना, इनको हम लोग इक्विलिब्रियम में इंक्लूड ही नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन रिएक्शंस व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन द इक्विलिब्रियम कॉन्टेक्स्ट, और वो रिएक्शंस जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल वाले तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में वापस देते भी हैं और वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम के अराउंड रिवॉल्व करती है। बट ऐसे रिएक्शंस इरिवर्सिबल वाले वो होते हैं जो वापस नहीं आने वाले, जिसकी वजह से यहाँ पर कैटलिस्ट या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है उसका ज्यादा इफेक्ट भी नहीं होता। मतलब यहाँ पर आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छे खासे प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है और हमें ऑलरेडी अगर प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, क्यों एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट करेंगे ऑन कैटलिस्ट, रिएक्टेंट्स और anything which are the external factors. So irreversible reactions जो कि वापस नहीं आने वाले हैं, denoted by single arrow, और बस these are called as the irreversible reactions.